सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे। आज के बाइबल अध्ययन में हम देखने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के कामों को, कि पवित्र आत्मा के कौन कौन से वो काम है जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो आइए हम समय ना गवाते हुए हम जल्दी से परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा के वो कौन से कार्य हैं जो हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन, जिसमें से इस प्रकार से लिखा गया है। हे भाइयों, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा गया है कि जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा की गुआई से बोलता है वो कभी कह नहीं सकता कि यीशु श्रापित है, और बिना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसलिए सबसे पहली बात है, पवित्र आत्मा का कार्य जब हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में होता है तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें हमारे प्रभु से मिलाता है, प्रभु से जोड़ता है, उसके उद्धार के ऊपर, उसके परमेश्वर के पुत्र होने के ऊपर हमारा विश्वास अटल हो जाता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमसे ये कार्य करवाता है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम ये कार्य को कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरे वचन में भी जाएंगे और देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य को, जो कि पवित्र आत्मा के कौन से कार्य हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में होते हैं, और जिससे जिससे पवित्र आत्मा हमें पूरे तरीके से बदल देता है और परमेश्वर के सम्मुख हमें ले आता है। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार में से उसका पहले अध्याय में से हम देखेंगे 67 और 68, 2 वचन में से देखेंगे। उसमें से लिखा गया है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ये यूहन्ना का पिता, जो यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला था, उसके पिता की बात लिखी गई है। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा से भर गया, और जब वो पवित्र आत्मा से भरा तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो पवित्र आत्मा को मैं सेकंड वर्क, दूसरा काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जब हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में आता है, सबसे पहले वो प्रभु से हमें मिलाता है, प्रभु से पर हमारा विश्वास, उसके उद्धार पर हमारा विश्वास बढ़ता है। और आगे दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। जब जकरिया पवित्र आत्मा में भरा तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो पवित्र आत्मा, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के उद्धार पर हमारा विश्वास होता है और परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं हम। जब परमेश्वर पर हमारा विश्वास जब बढ़ता है और पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में काम करता है, तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, चाहे उसके कामों के द्वारा हम उसकी बड़ाई करें, चाहे अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, प्रार्थना में, जहाँ प्रचार में, किसी भी तरह से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। ये पवित्र आत्मा का ही कार्य होता है। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तीसरे वर्ग को हम देखेंगे और अपने खोलेंगे पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 18 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जब
हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो उसके पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम अंश अंश क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। यानी कि जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा में सब हम भरते हैं, तो सबसे अहम काम पवित्र आत्मा का कि वह हमारे स्वरूप को बदलता है, चेंज करता है, हमारे अंदर चेंज होना शुरू होता है। मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाते हैं, उसके स्वभाव में बदलते जाते हैं, हम चेंज होने लगते हैं। हमारा अंदर का जो मन है वो चेंज होने लगता है, हमारे अंदर बदलाव होना शुरू होता है, हमारे स्वभाव में बदलाव आना शुरू होता है। हम चेंज होने, कहने का मतलब है कि हम चेंज होने लगते हैं, हमारा स्वभाव चेंज होता है, हमारी बातें चेंज होती है, हमारी आदतें चेंज होते हैं, और हम प्रभु यीशु में से, मसीह में से पूरे तौर पर बदलते जाते हैं। और अभी मैं बात करूंगा पवित्र आत्मा के चौथे काम में, जो रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन में पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा हमें आता है, हमारे साथ रहता है, तो वचन में लिखा गया है कि हम नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करनी है, परंतु पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। हमें हमारा तब ज्ञान काम नहीं करता, हमारे अच्छे अच्छे शब्द काम नहीं करते, पर पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है और किस रीति के साथ हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के समीप हमें जाना है। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो आइए हम पवित्र आत्मा के 5वें काम में जाएंगे कि अगला पवित्र आत्मा का काम क्या है हमारी लाइफ में। जब पवित्र आत्मा आते हैं तो हम कैसे चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा पहला यूहन्ना की पत्रियों में से, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 6 वचन में से लिखा गया है। उसके 6 वचन को हम पढ़ते हैं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। यानी कि पवित्र आत्मा जब आता है तो उसका एक काम है कि पवित्र आत्मा जब हमें रहता है तो हम पाप नहीं करते, पाप हमारी लाइफ में नहीं आता। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ में जब पवित्र आत्मा रहता है, उसके 9 वचन को भी हम पढ़ेंगे। 9 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हो चुका है। पवित्र आत्मा उसके अंदर पैदा हो चुका है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ चुका है, इसीलिए वो पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा वचन में लिखा है। और पहला यूहन्ना 5:18 वचन में भी हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसे छू नहीं सकता, पाप उसे छू भी नहीं सकता। जो उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है, जो पवित्र आत्मा से भर चुका है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रखता है, बुराइयों से दूर रखता है पवित्र आत्मा हमें। तो आइए अभी हम पवित्र आत्मा के 6वें काम को हम देखेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजीलों में से जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उसका 14 अध्याय, उसके 14 अध्याय में से
हम देखेंगे और उसका 26 वचन, 14 का 26 वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुझे स्मरण कराएगा। हाँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें खुदा की बातें सिखाता है, वचन सिखाता है, कलाम सिखाता है, उसकी गहराई में लेकर जाता है। और जो यीशु हमसे कह चुका है, नया वचन नहीं, जो यीशु जो सुसमाचार ले चुका है, हमें याद दिलाएगा कि यीशु ने क्या कहा है। जब हम पाप में गिरेंगे, बुराई में गिरेंगे, तो वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसका आत्मा हमारे बीच में, हमें यह काम नहीं करना। यीशु ने ऐसा कहा है, यीशु ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है, वो हमें वचन सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये कार्य होने देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये कार्य करता है। और अगर आप यीशु की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा डेफिनेट आपकी लाइफ में ये काम कर रहा होगा। अगला काम हम देखेंगे, उसका 7वां काम, उसके पहला कुरिन्थियों की किताब में, बाइबल में से पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 अध्याय में से हम देखेंगे। उसका 9 और 10 वचन में पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 9 और 10 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, उन बातों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों भी जांचता है। परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, पवित्र आत्मा समझने में हमारी मदद करता है। जब हम वचन में जाएंगे, बहुत गहरी बातें, बहुत अंदरूनी बातें जो हमारी समझ से आज तक बाहर रही होंगी, पर पवित्र आत्मा उनको समझने में हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमें बताएगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। वो असली हमारा टीचर है, हमारा गुरु है पवित्र आत्मा। ये उसका काम है पवित्र आत्मा को, वो हमें सिखाएगा। वो सब बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा, जो बातें परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। ये पवित्र आत्मा के काम है, ये खुदावंद के काम है, ये यीशु के काम है। तो आइए हम पवित्र आत्मा के 8वें काम को भी हम देखेंगे। और ये भी हम अंजीलों में जाऊंगा, सुसमाचार में से जाऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार में से हम देखेंगे, उसका 13 अध्याय में से मैं वचनों को पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 9 वचन से 11 वचन तक किस प्रकार लिखा गया है। हाँ, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का कार्य, जब आप खुदा का काम करेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, कोई आपसे बहस करेगा आपके विश्वास के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कलाम के प्रति आपसे कोई बहस करेगा, तो खुदावन के वचन में लिखा गया है कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय
तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो तुम्हारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य है जो मुश्किल हालातों में आपकी मदद करेगा। और पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ रहता है। मैं आखिरी वचन आपके बीच में पढ़ूंगा और पवित्र आत्मा के 9वें कार्य को हम देखेंगे। वैसे तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं। मैं अगली वीडियो में भी शायद उन कार्यों को लेकर आऊँगा, पर इस वीडियोस को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। बस अगर इसी के बीच में हम परमेश्वर के वचन को समझे और उसके अनुसार चले और पवित्र आत्मा के कार्य को समझ पाए तो हमारे लिए बहुत है। इसीलिए मैं इसके पवित्र आत्मा के 9वें कार्य को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में से, और हम देखेंगे उसका 16 अध्याय का 13 वचन में से इस प्रकार लिखा गया है। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ गॉड, खुदा की तारीफ हो। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जो है सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा, सच्चे कलाम में तुम्हारी अगुवाई करेगा, सच्चाई में आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा। तो ये परमेश्वर के काम है, पवित्र आत्मा के काम है। पहला काम है, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु से मिलाता है, विश्वास को बढ़ाता है। हमने दूसरे काम को देखा कि वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर में से होकर परमेश्वर की बढ़ाई करता है, उसकी महिमा करता है। हमने तीसरे उसके काम को देखा है कि वह हमें यीशु के स्वरूप में चेंज करता है। हमारा स्वभाव, हमारा मन सब तब्दील होता है, बातें, आदतें सब चेंज होती है। पवित्र आत्मा का ये काम है। उसके चौथे काम को हमने देखा कि वह प्रार्थना करने में भी हमारी मदद करता है। हमने उसके पवित्र आत्मा के 5वें काम को हमने देखा कि वह हमें पाप से दूर रखता है। हमने पवित्र आत्मा के 6वें काम को देखा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हमने उसके 7वें काम को देखा है कि वह हमें पवित्र कलाम को समझने में, उसकी गहराइयों को समझने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमने पवित्र आत्मा के 8वें काम को हमने देखा है कि वह मुश्किल हालातों में भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और 9वें काम को हमने देखा कि वह सच्चाई में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यह पवित्र आत्मा के काम है। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे, सबको जय मसीह की।